नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर आपका भगवद गीता सीरीज़ में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो कंक्लूजन है कि कैसे अर्जुन का जो कंपैशन था, यानी अर्जुन को जो ये दया आ रही थी कि मैं अपने लोगों को कैसे मार सकता हूँ, मेरे अपने हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं और मेरे अपने भाई सामने खड़े हुए हैं, तो उन्हें कैसे मार सकता हूँ। तो भगवान अर्जुन को ये बताते हैं पूरे 11वें श्लोक से लेके इस चैप्टर के और 30वें श्लोक तक, जो हमने पढ़ा अभी तक, आत्मा के अस्तित्व के बारे में बताया और अर्जुन का जो मिसप्लेस्ड कंपैशन था उसके बारे में बताया। कंपैशन मतलब कि हम जब किसी के प्रति बहुत दया रखते हैं, तो दया रखना बुरी बात नहीं है, किसी से प्रेम करना बुरी बात नहीं है, किसी के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखना ज़रूरी है, बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन को ये मना करते हैं। तो रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जब तक किसी के प्रति दयालु नहीं रहते हैं तब तक समझ लीजिए कि आप में ह्यूमनली क्वालिटीज़ ही नहीं है, आप एक अच्छे इंसान ही नहीं हैं। और आज का अगर सिनेरियो हम देखें तो हमारे अंदर से कंपैशन में दो वर्ड्स हो गए, कम और पैशन। यानी कंपैशन यानी दूसरों से दया, दूसरों के प्रति सेंसिटिव होना, उनके दुख को दुख समझना, हम भूल ही गए। अब ये मिसप्लेस्ड कंपैशन कैसे था, पहले तो ये बात करते हैं। मिसप्लेस्ड कंपैशन इसीलिए था क्योंकि अर्जुन जो कह रहे थे कि मेरी बॉडी से जुड़े हुए ये लोग, यानी मेरे लोग, तो पहली बात तो कि एक क्षत्रिय होने के नाते, कि अर्जुन एक क्षत्रिय भी हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए कि क्षत्रिय जिसका अर्थ होता है क्षत और त्रिय, यानी जो किसी की इंजरी से उसको बचा सकता है, इंजर्ड होने से किसी को बचाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव होना या क्षत्रिय होना का अर्थ यही है कि आप किसी दूसरे को उसके दुख से बचाओ। तो अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय है तो उसकी ड्यूटी थी कि जो आने वाला दुख था सोसाइटी के ऊपर, उससे उन लोगों को बचा पाना। अब इसीलिए अर्जुन का ये मिसप्लेस्ड कंपैशन था कि एक क्षत्रिय की ड्यूटी है युद्ध करना, तो सामने कोई भी हो, अगर उसे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए युद्ध करना है तो करना ही है। और दूसरा ये कि अर्जुन ये समझते थे कि मेरे अपने लोग, लेकिन अपने कैसे, बाकी लोग भी तो अपने ही हैं। आप अगर शरीर के स्तर पे भी देख रहे हो तो भी वो आपके बड़े भाई के बच्चे थे, बड़े मतलब ताऊ जी के बच्चे थे देखा जाए तो। और दूसरी बात ये कि हम अपनी बॉडी से इतना प्यार करते हैं कि हम अपनी बॉडी के एक्सटेंडेड वर्जन से भी उतना ही प्यार करने लगते हैं। तो वो भी एक मिसप्लेस्ड कंपैशन है कि कंपैशन हो तो सारे जीवात्माओं के लिए हो, नहीं तो नहीं हो। तो क्यों मेरा और तुम्हारा क्यों? तो वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट के भगवान यहाँ बताते हैं, इसलिए मिसप्लेस्ड कंपैशन था। अब दूसरी बात जो बताते हैं कि अगर तुम देहात्म बुद्धि में हो, ये समझते हो कि मेरी देह, मेरी जो शरीर है वो इम्पॉर्टेंट है, तो फिर इन्हें नया शरीर मिल जाएगा तो तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इनके शरीर पुराने हो गए, पितामह के, गुरु द्रोणाचार्य के, सबके। तो नया शरीर मिल जाएगा तो किस बात का दुख है, मिलेगा तो सही। और फिर मैटर तो कांस्टेंट रहता ही है, अगर ये अभी अनमैनिफेस्ट हो भी गए तो फिर मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें भगवान ने अर्जुन से कही। और उसके बाद ये जो श्लोक है ये कंक्लूडिंग श्लोक है इस बारे में, कंपैशन के बारे में और इस फैक्ट के बारे में कि आत्मा ही इम्पॉर्टेंट है, बॉडी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और क्योंकि हमारा मिसप्लेस्ड कंपैशन है इसलिए हमारे इमोशंस भी मिसप्लेस्ड हैं, हम इतना फ़र्क करते हैं। जो 5th चैप्टर है उसमें आएगा कि वास्तव में लर्नेड कौन है, वास्तव में पढ़ा लिखा कौन है, वो जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनी शुनि च श्वापका च पंडिता समदर्शिना। जो समदर्शी है, समदर्शी मतलब विद्या विनय संपन्न कौन है, कौन एक्चुअली लर्नेड है, जो गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, सब में एक ही को देखता है, मतलब उसके लिए सब समान है। और ये समानता शुरू होती है जब हम छोटी छोटी चीज़ों में समान चीज़ें देखने लगते हैं, समान रूप से देखने लगते हैं कि नहीं ये मेरा, वो किसी और का नहीं। अगर किसी दूसरे के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें हमारी लगे तो हम वास्तव में लर्नेड हैं, समझदार हैं या पढ़े लिखे हैं, या हम कह सकते हैं कि हम ज्ञानी हैं, है ना। तो ये जो श्लोक है भगवान यहाँ पर अर्जुन के मिसप्लेस्ड कंपैशन की बात करते हैं, उसे कंक्लूड करते हैं। श्लोक पढ़ लेते हैं। 2nd चैप्टर का 30th श्लोक। श्लोक कहता है, देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। के हे भरत के वंशज,
जो शरीर में रहता है वो कभी मारा नहीं जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यहाँ पर आत्मा के बारे में बताते हैं, ये निर्देशन समाप्त करते हैं कि आत्मा जो है वो अमर है और शरीर अस्थाई है। ये फैक्ट है कि आत्मा कभी मर नहीं सकती और शरीर कभी हमेशा रह नहीं सकता, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। ये हमने अभी पढ़ा था कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। और हमने ये भी पढ़ा था सेकंड चैप्टर में ही कि देहिनो अस्मिन यथा देहम कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, कि जैसे एक देह में ही अलग अलग हम चेंजेस पाते हैं कि एक बच्चा 6 महीने का है, 6 साल का है, 16 साल का है, 26 साल का है, 36 साल का है, 46 साल का है, 76 तक होता है, तो उसमें चेंजेस होते हैं। ऐसे जो धीर व्यक्ति है वो इस ट्रांसफ़र से कि वो इस बॉडी को छोड़ के दूसरी में चला जाता है, उससे भी प्रभावित नहीं होता। फिर हमने सेकंड चैप्टर की 22 श्लोक में पढ़ा था कि वांसासी जीर्णानि यथा विहाय, कि जैसे पुराने कपड़े छोड़ के हम नए कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर जब वो किसी काम का नहीं रहता नए शरीर में चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हमने पढ़ी कि कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आत्मा ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसी को कंक्लूड यहाँ पर भगवान करते हैं कि भीष्म, द्रोण ये सब जो युद्ध में मारे जाएंगे उनके लिए कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे भी मारे जाएंगे। अगर युद्ध में नहीं मारे जाएंगे तो भी उनकी बॉडी इतनी जीर्ण हो चुकी है, तो इसीलिए उन्हें नया शरीर तो मिलना है ही, उनके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। इसीलिए हिंसा को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक गुड गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस का मतलब कि एक अच्छे सुशासन के लिए जो इस समय हिंसा थी वो अपरिहार्य हो गई थी। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। तो जो मिसकंसेप्शन अर्जुन के हैं, जो अर्जुन जो ऐसा सोच रहा है वो उसे नहीं सोचना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि सोल हमेशा रहेगी और बॉडी कभी भी नहीं रहने वाली है। और यही सोचकर ये ज़रूरी है कि जो वास्तविक आवश्यकता है कि अर्जुन को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, अर्जुन उस ड्यूटी को पूरी करे। और जब वो पूरी करेगा और उसे ये मानेगा कि ये उचित है करना, मनमाने ढंग से वो नहीं कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये इसे निर्देश मिला है, डायरेक्शन मिली है अपने सुपीरियर से, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से काम करेगा, तो फिर वो अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से डिस्चार्ज करेगा और तब वो पाप का भागी नहीं बनेगा। तो अर्जुन के आगे आर्ग्यूमेंट्स की भी बात अब आगे होगी, लेकिन ये तो श्लोक हमने पढ़ा, इसमें भगवान इसको कंक्लूड करते हैं कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। आत्मा स्थायी रहती है, शरीर स्थायी नहीं रह सकता, और आत्मा कभी भी नहीं मरेगी, और शरीर का जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु भी होगी। इसलिए दोनों तरह से तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोनों परिस्थितियों को समझकर, जो अलग अलग आर्गुमेंट से समझाया भगवान ने, उसको कंक्लूड यही करते हैं कि दोनों परिस्थितियों को समझ के भी तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है सोसाइटी के लिए और तुम्हारे अपने आइडेंटिटी के लिए कि तुम क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय होने का धर्म निभाओ, एक अच्छे प्रशासनिक बनो, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनो और लोगों की रक्षा करो। तो ये इसमें हमने कंक्लूड किया। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे आगे के आर्ग्यूमेंट्स को भगवान रिफ्यूट करते हैं अर्जुन के। आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।